सऊदी अरब का आला सतह का एक और वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। सऊदी नायब वज़ीर सरमाकारी की ज़ेर क़यादत वफ्द का जाम कमाल और मुसद्दिक मलिक ने इस्तकबाल किया। वफ्द में कारोबारी, तिजारती और सरमाकारी से मुतल्लिक़ शख्सियात शामिल। वफ्द मुख्तलिफ शोबों की 30 कंपनियों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात और कानकनी से मुतल्लिक़ माहिरीन वफ्द का हिस्सा। पाक सऊदी सरमाकारी का इब्तिदाई सेशन आज सुबह 8 बजे शुरू होगा। गंदम दरामद का जिम्मेदार कौन, किसी को तलब नहीं किया गया। कमेटी की रिपोर्ट तकमील के मराहिल में है। सेक्रेटरी काबीना ने अब तक की तहकीकात से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। इंक्वायरी कमेटी के इजलास में अदाद शुमार पेश किए गए। अगस्त से मार्च तक 330 अरब रुपए गंदम दरामद हुई। 13 लाख मैट्रिक टन गंदम में कीड़े पाए गए। निगरान हुकूमत के दौर में 240 अरब की 28 लाख टन गंदम पाकिस्तान पहुंची। मौजूदा हुकूमत में 80 अरब की 7 लाख टन गंदम दरामद हुई। मजमूई तौर पर 1 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान से बाहर गए। पंजाब और सिंध ने गंदम दरामद की मुखालफत की थी। एक न्यूज़ दस्तावेजात सामने ले आया। महकमा नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजलास 29 दिसंबर 2023 को हुआ। गंदम के 2.4 मिलियन मैट्रिक टन शॉर्टफॉल का बताया गया। 17 दिसंबर तक 1.269 मिलियन टन गंदम दरामद हो चुकी थी। पंजाब और सिंध के सेक्रेटरी फूड ने मजीद गंदम की दरामद न करने का मशवरा दिया। सेक्रेटरी फूड पंजाब ने 25 मार्च 2024 को विफाक को खत लिखकर वाफर गंदम का बताया। 28 मार्च को मीटिंग में विफाकी वज़ीर ख़जाना ने भी गंदम बरामद पर एतराज़ उठाया। गंदम का बहरान, साबिक निगरान वज़ीर आज़म तहकीकात में शामिल होने पर तैयार। अनवारुल्लाह काकड़ की एक न्यूज़ के प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामे में गुफ्तगू। बोले, मीडिया के दबाव पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। लोग सिर्फ खुद को बचाना चाहते हैं। मुझसे पूछे कहाँ गलती हुई, क्योंकि मैं तस्लीम कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। इजाफी गंदम स्टॉक रखा जाता है। ये कानून निगरान पीटीआई दौर में मंजूर हुआ। हनीफ अब्बासी को फॉर्म 47 का ताना नहीं दिया। 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। किसानों का गंदम की खरीदारी न होने पर मुल्क गिर। एहतजाज का ऐलान। पहला मुजाहिरा 10 मई को मुल्तान में होगा। किसान लाहौर तक जाएंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं कि एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं रहा। गंदम की खरीदारी के लिए हुकूमत को मनाने की कोशिशें कामयाब नहीं हुई। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इंपोर्ट पर 1 अरब डॉलर का ज़र मुबादला बाहर गया। इंपोर्ट की इजाज़त देने वाले सब हिस्सेदार थे। माफिया ने 100 अरब रुपए कमाया। स्कैंडल के किरदारों को फांसी होनी चाहिए। हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असर कैसर की यास्मीन राशिद के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, जुल्म की रात जल्द खत्म होने वाली है। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं PDM2 सरकार के पास किसानों को रिलीफ देने के लिए कोई प्लान नहीं। अप्रैल में 6 लाख टन गंदम दरामद की गई। गलत पॉलिसियों से दरामदी गंदम 820 रुपये फी किलो बढ़ी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग 10 साल से तब्दीली के अजाब में मुब्तला हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर साहब को जवाब। बोली, खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों और अस्पतालों की हालत इज़ार पर रोना आता है। उनकी हुकूमत को ये फिक्र है मरीम नवाज ने पहना क्या है, वो काम करती नज़र क्यों आती हैं। इनको एहतजाज के बजाय कैदी नंबर 804 को रोना चाहिए। साथ अगर नकदा कोका या कोई और गाना देख लें तो अफाका होगा। आईनी ओहदों में तैनातियां मुकम्मल होने के बाद पीपल्स पार्टी का विफाकी हुकूमत में शमूलियत का फैसला। पीपल्स पार्टी की जानिब से विफाक में 8 वजारतों की ख्वाहिश की जा रही है, जबकि बिलावल भुट्टो को एक बार फिर वजारत खारजा का कलंदाम सौंपे जाने का इम्कान है। रुबीना खालिद बेंजर इंक स्पोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन होंगी। फैजाबाद धरना किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक फैज अमीर ने सिर्फ सालिस का किरदार अदा किया। फैज अमीर को उस वक्त के DGISI और आर्मी चीफ की इजाज़त हासिल थी। 150 सफ़ात की रिपोर्ट 33 गवाहों के बयानात की रोशनी में तैयार। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी।
چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ پاسپورٹ بنوانا اب ہوا آسان، لاہور اور کراچی میں ایک دفتر 24 گھنٹے کھلے گا۔ وزیر داخلہ کا فیصلہ، انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پاسپورٹ بنوانے والوں کے رش کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا۔ نادرا میگا سینٹر کی طرز پر پاسپورٹ دفاتر کھلے رہیں گے۔ شہری کسی بھی وقت پاسپورٹ پروسیس کرا سکیں گے۔ پاسپورٹ عملہ شفٹوں میں کام کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیٹرول مزید سستا ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ مریم نواز شریف کا پنک گیند کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ مزید کہا، بچیوں کو ترجیحی بنیادوں پر موٹر سائیکلیں دی جائیں گی۔ والدین اپنی بچیوں کو موٹر سائیکلیں چلانے کی اجازت دیں۔ بچیوں کو کھیلوں میں آگے بڑھتے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ پنک گیند کے سلسلے کو پورے پنجاب تک پھیلائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شاہدارہ میٹرو بس اسٹیشن کا افتتاح بھی کیا۔ کراچی میں حالات اب کافی بہتر ہیں۔ شہر میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا لیاری میں تقریب سے خطاب۔ پولیس اسٹریٹ کرائم پر جلد قابو پا لیں گے۔ پولیس اور رینجر کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ پولیس اور رینجر نے مل کر شہر میں امن قائم کیا۔ لیاری کے نوجوان پولیس، رینجر اور افواج میں بھی جا کر ملک کی خدمت کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ارکان اسمبلی کا اجلاس، سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے متعلق سندھ حکومت اور وفاقی وزیر داخلہ سے ملاقات سے آگاہ کیا۔ کراچی میں پانی، بجلی اور بنیادی سہولیات کی ابتر صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خالد مقبول نے کہا، ارکان اسمبلی سرکاری نوکریوں میں شہری سندھ کے کوٹے پر پہرا دیں، قابل نوجوانوں کو حق سے محروم نہیں ہونے دیں گے۔ اڈیالہ جیل میں جگہ کم پڑ گئی، بھیکاری ایکٹ میں گرفتار مزید ملزمان رکھنے سے انکار۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے چیف کمشنر اسلام آباد کو خط لکھ دیا۔ متن میں لکھا، اڈیالہ جیل منم 2174 ملزمان کی گنجائش ہے، جبکہ اس وقت 7000 ملزمان بند ہیں۔ گنجائش کم ہونے کی وجہ سے انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ قراقرم ہائی وے پر موٹر وے پولیس تعینات کی جائے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط میں مطالبہ، کہا چلاس حادثہ کی شفاف تحقیقات کو حکم دیا۔ مستقبل میں حادثات سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کے ساتھ گلگت بلتستان کی صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شیر افضل مروت حادثے میں بال بچے۔ رہنما پی ٹی آئی کی گاڑی کو لکی مروت کے قریب موٹر وے پر حادثہ پیش آیا۔ شیر افضل کی گاڑی کے دونوں ٹائر پھٹ گئے۔ شیر افضل مروت ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد جا رہے تھے۔ حادثے کے بعد دوسری گاڑی سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔